हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कौन से राष्ट्रपति जनता के सबसे अधिक प्रिय राष्ट्रपति रहे हैं? तो उत्तर है बीबी गिरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? राजस्थान के नागौर में किया था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10 होता है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसे है? नए राज्यों का गठन और सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? भारत में लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? उत्तर है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिन तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? यदि कोई सदस्य सदन में 60 दिन या 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, सही है। संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत देशी राजाओं को उनके अधिकार और अधिनियम समाप्त कर दिए गए? वे थे संविधान के संविधान के संशोधन 26 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला आता है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली समिति आती है संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला आता है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगली आती है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए देखते हैं अगला,
भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल प्रारंभ में 395 और प्रेजेंट टाइम में 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और कुल मिलाकर के 22 भागों में विभाजित हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक माना जाता है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। किस अनुच्छेद में संसद की नियुक्ति अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान सबसे विस्तृत है और वो भी लिखित है। विश्व का सबसे व्यापक संविधान भारतीय संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान विश्व व्यापक संविधान है। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? लगता है स्लाइड रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राव ने। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राव ने किया था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान का प्रारूप होता है संरचना में संघात्मक। अगला। थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही थी। जो आपने देखा, ये हमारी क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।